मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझें। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले लें, ये बात खासी एबनॉर्मल है। आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मौजों का दौड़ नहीं है, इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। नशवा, नशवा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चलो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता बनाना है, जो बात करनी है ये करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें मेरी भाभी बनाया जा रहा है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है। अम्मी अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली है। तो उनका शौक तो बनता है, तुम इतना सुकून से कैसे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या करूं मैं? तुम कम से कम मेरे सामने ये प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरे सामने ये बात हुई होती ना, मैंने घर उल्टा देना था, मैंने आसमान सर पे उठा लेना था, जमीन उल्टा देती। तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मेरे केस में सिर्फ एक दफा ही होगा, और वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम्हें पता है ना, दादो ने जब ये बात अम्मी को बताई है तो उनकी क्या हालत थी। छोड़ो ये काम। देखो अम्मार मेरा भाई है, और मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा अगर तुम मेरी भाभी बन जाओ। हो सकता है तुम्हारे बाद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसके एंगर इश्यूज़ कंट्रोल हो जाए, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जैसे चाचू और बिस्वा चाची में नहीं थी। मैं दादू से बात करूंगी कि वो जुर्म दोबारा ना करें। ये बुलेट की तरह तुम्हारी जबान और दिमाग चल रहा है ना, सिर्फ मेरे सामने चल रहा है। दादो के सामने जाओगी तो बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे बात करूंगी। देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, एटलीस्ट मैं ये कोशिश तो करूंगी ना कि इस घर में दोबारा ये गलती ना हो। फिलहाल तुम चुप रहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाने दो, मैं खुद सारी बात उनसे करूंगी। पक्का करोगी? तुम्हें पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती हूँ। फिर ठीक है। असद खुश है? हाँ वो बहुत खुश है। नाश्ता करके जाना। अच्छा वो निकम्मा कहाँ है? यही कहीं होगा।